ऐसे हैं जो दोहराए नहीं जाते, अनेकों प्रश्न ऐसे हैं जो दोहराए नहीं जाते, बहुत उत्तर भी ऐसे हैं जो बतलाए नहीं जाते। मेरी ख्वाहिश है तुमको चांद तारे तोड़कर दे दूं, मगर चादर से बाहर पांव फैलाए नहीं जाते, मगर चादर से बाहर पांव फैलाए नहीं जाते। और यही सब सोच करके ही हमें दिल में जगह देना कि घर आए हुए मेहमान लौटाए नहीं जाते, कि घर आए हुए मेहमान लौटाए नहीं जाते। मेरा ख्याल है कि 7 अक्टूबर की एक ऐसी ही शाम थी जब आरिफ नसीम खान साहब, जो बड़े भाई की तरह हैं, उनका हुक्म था कि नांदेड़ पहुंचना है, क्योंकि अशोक भाई साहब ने ये कहा है कि इमरान को हम चाहते हैं, वहां पर इमरान की ज़रूरत है। न जाने उस बुलावे में क्या कशिश थी कि मुझे लगा कि तमाम इल्जामात झेल कर भी नांदेड़ जाना चाहिए। पूरे 3 दिन आपके बीच था। मेरा ख्याल है कि 7, 8 और 9 तारीख वापस लौट के गया तो मेरे पास मेरे सोशल मीडिया के इनबॉक्स में और मेरे पर्सनल नंबर के इनबॉक्स में न जाने कितने इल्जामात और ठीक ठाक गालियां भरी पड़ी थी। और रिजल्ट था 12 अक्टूबर को। बहुत अजीब सी उलझन थी। मैं सोच रहा था कि एक शायर होने की वजह से मुझे किसी सियासी प्लेटफॉर्म पे नहीं जाना चाहिए था, लेकिन फिर मुझे लग रहा था कि नहीं, मैं एक ऐसे इंसान के लिए गया हूं जिसने बहुत मोहब्बत से आवाज दी थी। और 12 अक्टूबर की सुबह जब यहां रिजल्ट आना शुरू हुआ तो आपसे दिल से यह बात कह रहा हूं कि मेरी आंख में सिर्फ और सिर्फ आंसू थे। वो खुशी के आंसू थे, वो मोहब्बत के आंसू थे, वो अपनेपन के आंसू थे। 2014 में उत्तर प्रदेश में चुनाव हुआ था तो 73 सीटें जीती थी वहां से भाजपा ने। सलाम आपको नांदेड़ वालों की, आपने यहां कॉरपोरेशन में 73 सीट जितवा के वो बदला ले लिया था। शुक्रिया आप सारे लोगों का। मैंने आपसे वादा किया था कि मैं आऊंगा आपके बीच में आपका शुक्रिया अदा करने। मोहब्बत आजमाने आ गया हूं मैं, मिलने के बहाने आ गया हूं। किया था आपसे वादा जो मैंने, वही वादा निभाने आ गया हूं। एक अजीब से दौर में जी रहे हैं हम। महाराष्ट्र में खड़ा हूं मैं। कीमत तो बहुत बढ़ गई शहरों में धान की, लेकिन विदा ना हो सकी बेटी किसान की। मौका मिला तो लोगों ने कुर्सी के वास्ते तस्वीर ही बिगाड़ दी हिंदुस्तान की, तस्वीर ही बिगाड़ दी हिंदुस्तान की। हम एक ऐसे दौर में जी रहे हैं जब हमारे पास हजारों किसानों की खुदकुशियों के आंकड़े हैं। हमारी आंखों में एक ऐसी 8 साल की मासूम बच्ची की नुची हुई लाश है कि जिसे देखने के बाद कई कई दिन पलकें झपकना भूल गई हैं। मैं जिस जिले से आता हूं, मेरे पड़ोस में है उन्नाव, जहां की एक बिटिया की चीख अब भी कानों को सोने का मौका नहीं दे रही है। इटावा मेरे घर से 300 किलोमीटर दूर है, जहां 6 साल की एक बच्ची को इतना नोचा एक दरिंदे ने कि उसके जिस्म पर 80 से ज्यादा निशान थे। बहुत बुरे दौर से गुजर रहा है देश, लेकिन सलाम नांदेड़ वालों की हजारों की तादाद में आपकी मौजूदगी ये बता रही है कि नहीं, कुछ तो बदलने जा रहा है। कहीं ये गुस्सा है जो आप में उबल रहा है, और ये गुस्सा मुझे ऐसा लगता है कि 2019 की एक नई इबारत लिखने जा रहा है। मुझे याद है अभी 6-7 दिन पहले जब रात के 12 बजे इंडिया गेट पर अपने हाथों में एक मशाल थाम करके राहुल गांधी खड़े थे उन्नाव की बिटिया के लिए, कठुआ की बिटिया के लिए। तो न जाने क्यों मैं उस वक्त इंडिया गेट पे मौजूद था। संयोग से उस दिन दिल्ली था। मुझे बताया गया कि थोड़ी देर में एक कैंडल मार्च होगा। मैं हाजिर हुआ। मुझे लगा कि मेरी जिम्मेदारियां हैं कि हर उस जगह पर खड़ा नजर आऊं जहां आपके हक की बात करनी हो, आपकी नुमाइंदगी करना हो, आपके लिए लड़ना हो। आज आपका शुक्रिया अदा करने आया हूं। कोई शायरी सुनाने का बहुत मूड नहीं था, ना मौका था, ना दस्तूर था, लेकिन हाजिर हो गया हूं। तो आपने बहुत सारी तकरीरें सुनी हैं। मैं कोशिश करता हूं कि थोड़ी देर आपको एक आध नज्म सुना दूं।
जिससे मेरा वादा भी पूरा हो जाए और आपके दिल में जो मोहब्बत है उसको थोड़ी सी तसल्ली भी मिल जाए। बस आपसे गुजारिश इतनी है कि थोड़ा सा आपकी तालियों का शोर, आपकी मोहब्बतें मुझ तक पहुंचनी चाहिए, क्योंकि आपकी तालियां वैसे ही हैं जैसे हमारे लिए अमर सिंह के लिए जया प्रदा। तो थोड़ा सा ठीक ठाक ढंग से बजेंगी तो मैं कोशिश करूंगा कि मैं आपको कुछ बेहतर सुना सकूं। चाय वाले का बड़ा जिक्र हुआ, अभी बीच में चाय आई भी। मैं तो इस इंतजार में था अशोक जी की चाय के साथ पकौड़े भी आएंगे, लेकिन पकौड़े आए नहीं। तो मुझे ऐसा लगा कि वो पूरे देश को पकौड़ा बेचने का संदेश दे रहे हैं और उनके ही एक बहुत महत्वपूर्ण राज्य में जहां उनकी सरकार है वहां लोग पकौड़े पर बिल्कुल अमल नहीं कर रहे हैं। ये जो चाय वाला है, मैं 4 मिसरे पढ़ता हूं, देश किस दौर से गुजर रहा है उसे बताने की कोशिश करता हूं कि प्यार की और अमन की हर ज़हनियत खतरे में है, प्यार की और अमन की हर ज़हनियत खतरे में है। अब तो सुप्रीम कोर्ट की भी अहमियत खतरे में है, अब तो सुप्रीम कोर्ट की भी अहमियत खतरे में है। ये भी जनता की अदालत में जजों ने कह दिया, आज अपने मुल्क में जमहूरियत खतरे में है, आज अपने मुल्क में जमहूरियत खतरे में है। लेकिन ये अजीब मिट्टी वाला मुल्क है हिंदुस्तान, बहुत दिन तक फासिस्ट ताकतों को बर्दाश्त नहीं कर पाता। जो प्रतीक गढ़े उन्होंने, जो सिंबल उन्होंने गढ़े, जिन चीजों से उन्होंने फायदा उठाया, मैं उन्हीं प्रतीकों से 4 मिसरे पढ़ता हूं साहब। और ये मेरी दुआ भी है और ये मेरा यकीन भी है कि चाय वाले बाबू को चाय लेके डूबेगी। पीछे तक आपकी तालियों का शोर पहुंचना चाहिए मुझ तक, मैं हिम्मत करता हूं। जो कहते हैं इस आंधी में पर ना तोला जाएगा, जो इस बात पे खुश हैं हमसे लब ना खोला जाएगा, उनसे कहो हम तूफानों से डरने वाले लोग नहीं, कातिल को मरते दम तक कातिल ही बोला जाएगा, कातिल को मरते दम तक कातिल ही बोला जाएगा। मैं मिसरे पढ़ता हूं और सुन के बताना नामदेड़ वालों कि चाय वाले बाबू को चाय लेके डूबेगी, चाय से बचेंगे तो गाय लेके डूबेगी, चाय से बचेंगे तो। नोटबंदी जीएसटी सबसे बच भी जाए, पर जो मेरे दिल की कुड़न है मैं उसे मिसरे में पिरोता हूं और अब सुन के बता देना। नोटबंदी जीएसटी सबसे बच भी जाए, पर उस नजीब की मां की हाय लेके डूबेगी, उस नजीब की मां की। भाइयों बहनों, आप प्रधानमंत्री नहीं चुन रहे हैं, प्रधान सेवक चुन रहे हैं। आप एक ऐसा चौकीदार चुन रहे हैं जिसे खजाने की तिजोरी की चाबी सौंप दीजिए, फिर कोई भी चोर देश का खजाना नहीं लूट पाएगा। यही जुमले थे जो 2014 में चारों तरफ पोस्टरों के जरिए और विज्ञापनों के जरिए आप तक पहुंचे थे। और आज जहां वो लंदन में बैठ करके भारत की बात कर रहे हैं, एक विज्ञापन लिखने वाले कवि को अपने सामने बिठा करके, प्रसून जोशी को अपने सामने बिठाकर, शायद उनके आसपास 2-4-10 किलोमीटर के इर्द गिर्द विजय माल्या भी रहता है, नीरव मोदी भी रहता है। मैं तो उम्मीद कर रहा हूं कि वहां से लौटते वक्त तो एक आध मोदी को और पकड़ के ले आएंगे, काश ऐसा कर पाएंगे। मैं एक नज्म सुनाता हूं, बमुश्किल 4-5 मिनट आपका वक्त लेता हूं कि तेरे हर
झूठे वादे पर मक्कारी पर लानत है, मक्कारी पर लानत है। तमाम राजनीतिक लोग बैठे हैं यहाँ पर। आने वाले वक्त में इस देश की हुकूमत जो आएगी उसके तमाम नुमाइंदे यहाँ पर बैठे हैं। मैं नज़्म पढ़ता हूँ साहब कि तेरे हर झूठे वादे पर मक्कारी पर लानत है, मक्कारी पर लानत है। देश में फैली नफरत वाली बीमारी पर लानत है, बीमारी पर लानत है। रोज लुटेरे देश लूट कर नाक के नीचे भाग रहे, चौकीदार तेरी ऐसी चौकीदारी पर लानत है। तेरे हर झूठे वादे पर मक्कारी पर लानत है, मक्कारी पर लानत है। याद करो एक जुमले पर कुर्बान गई है ये जनता, रूठी तो फर्जी आंसू पर मान गई है ये जनता। अगले जो दो मिसरे हैं वो 4 साल की हुकूमत का निचोड़ है। याद करो एक जुमले पर कुर्बान गई है ये जनता, रूठी तो फर्जी आंसू पर मान गई है ये जनता। ललित से नीरव मोदी तक पर खामोशी ही खामोशी, किसके अच्छे दिन आए अब जान गई है ये जनता। पूंजीपतियों से सन्यासी की यारी पर लानत है, चौकीदार तेरी ऐसी चौकीदारी पर लानत है। तेरे हर झूठे वादे पर मक्कारी पर लानत है, मक्कारी पर लानत है। सलाम नांदेड़ को कि मेरी आंखों के सामने टोपियां भी दिख रही हैं, तिलक लगाए हुए लोग भी दिख रहे हैं और पगड़ियां भी दिख रही हैं। यह है असली हिंदुस्तान जिसका ख्वाब देखा था महात्मा गांधी ने, जिसका ख्वाब देखा था पंडित नेहरू साहब ने, जिसका ख्वाब देखा था भगत सिंह ने, जिसका ख्वाब देखा था अशफाक उल्लाह खान ने। संगम होता है इलाहाबाद में, मैं जिस शहर से आता हूं वहां यमुना और गंगा 2 नदियां मिलती हैं, तो पवित्र 2 नदियों का संगम होता है। लेकिन आज मैं नांदेड़ की मजहबों का संगम देखना हो, तहजीबों का संगम देखना हो, आज की रात नांदेड़ चलाए, देख ले संगम किसको कहते हैं, कौमी एकजहती किसको कहते हैं। वरना ऐसे ऐसे लोग विधानसभाओं में पहुंच गए हैं जो संवैधानिक पदों पर रहते हुए कहते हैं हम ईद नहीं मनाएंगे, ईद से हमें कोई मतलब नहीं। हमारे सूबे के एक साहब ने यह बयान दिया कि हमें ईद से कोई मतलब नहीं। उन्होंने बयान दिया तो मुझे कहना पड़ा साहब कि हम फूटी आंख उनको सुहाते भी नहीं हैं। अच्छा है वो ये बात छुपाते भी नहीं हैं। हम फूटी आंख उनको सुहाते भी नहीं हैं, अच्छा है वो ये बात छुपाते भी नहीं हैं। सुनते हैं कि साहब को है तकलीफ ईद से, इब्लीस कभी ईद मनाते भी नहीं हैं, इब्लीस कभी ईद मनाते भी नहीं हैं। ऐसी बातें संवैधानिक पदों पर बैठे हुए लोग कर रहे हों, ऐसे वक्त में शायर की जिम्मेदारियां बहुत बढ़ जाती। बहुत कुछ सुनाने की ख्वाहिशें हैं लेकिन वक्त की अपनी पाबंदियां हैं, बहुत कुछ सुनाया नहीं जा सकता। किसी और मौके पर मैं कोशिश करूंगा कि आपके बीच में आऊं जब पूरी रात सुनाऊं। आज तो बस आपका शुक्रिया अदा करने आया था, लेकिन जाते जाते एक नई सी नज्म आपको सुनाना चाहता हूं, कैसी बिटिया का दर्द आपके बीच में रखना चाहता हूं, जिसे कहते हुए आते हुए मैं खुद बहुत रोया हूं, जिसके लिए मैं हर चौराहे पर कोशिश कर रहा हूं कि मोमबत्ती लेकर मशाल लेकर खुद खड़ा नजर आऊं। मैं उस बिटिया का दर्द गाते हुए जो हमारे पास 5 मिनट बचे हैं उसमें एक नज्म आपको सुनाता हूं। छोटी छोटी बच्चियां, उस दिन आदरणीय सचिन भाई यहां बैठे हुए हैं, जब मैं इंडिया गेट पे खड़ा था तो एक लम्हा मेरी आंखों के सामने ऐसे आया कि रात के 12:30 बजे मेरी पड़ोस में मेरी नजर पड़ी तो मैंने देखा कि एक माँ बाप खड़े हैं बड़े अजीब से चेहरे पर दर्द समेटे हुए।
जब मैंने उनकी तरफ गौर से देखा तो मैंने ये देखा कि निर्भया के माँ बाप खड़े थे, जिसे दिल्ली में बलात्कार के बाद मार दिया गया था। मैं उनके चेहरों के एहसास पढ़ रहा था तो मुझे लग रहा था कि बिल्कुल ऐसे ही चेहरे पर दर्द होगा आसिफा के भी माँ बाप के। शायद ऐसा ही दर्द रहा होगा उन्नाव की उस बिटिया के बाप के चेहरे पर भी, जिसे थाने में इतना मारा गया कि उसकी जान चली गई। उन तमाम बेटियों का दर्द कोशिश करता हूं मैं एक नज्म में समेटने की। तमाम माएं बहनें यहां पर बैठी हुई हैं, राजू सातो साहब यहां बैठे हैं, मोहन प्रकाश जी बैठे हैं, सबके बीच में 3 मिनट 3.5 मिनट आपका मांगता हूं, सिर्फ खामोशी मांगता हूं आपकी, कोई दाद नहीं, कोई शोर नहीं, बस मेरे आंसुओं के साथ सफर कर लीजिएगा तो मुझे लगेगा कि मेरे आंसू जाया नहीं हुए। मैं एक नज्म सुनाता हूं, बस उस बिटिया का दर्द आपको सुनाता हूं साहब। एक छोटी सी मासूम गुड़िया थी मैं, एक छोटी सी मासूम गुड़िया थी मैं, अपने बाबा की खुशियों की पुड़िया थी मैं। एक छोटी सी मासूम गुड़िया थी मैं, अपने बाबा की खुशियों की पुड़िया थी मैं। हिंदू मुस्लिम से मुझको गरज कुछ न थी, हिंदू मुस्लिम से मुझको गरज कुछ न थी, जुर्म इतना था मासूम बिटिया थी मैं। नोच कर जालिमों ने मुझे, नोच कर जालिमों ने मुझे कर दिया इस जहां से विदा। अलविदा 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 अलविदा, रो के कहती है ये आसिफा। अलविदा अलविदा अलविदा, चीख कर कह रही निर्भया। अलविदा 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 अलविदा। और कुछ कहने लायक नहीं रह गया, और कुछ कहने लायक नहीं रह गया, दर्द अब सहने लायक नहीं रह गया। अब दरिंदों को भगवान का डर नहीं, अब दरिंदों को भगवान का डर नहीं, ये जहां रहने लायक नहीं रह गया। रूह मासूम सी चीख कर आसमां से, रूह मासूम सी चीख कर दे रही आसमां से सदा। अलविदा 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 अलविदा, रो के कहती है ये आसिफा। अलविदा अलविदा अलविदा। एक बंद पढ़ता हूं साहब में कि फिर से बेटी न बर्बाद होती कोई। आपके मन में जो गुस्सा है उस गुस्से को बदलिएगा, पहुंचाइएगा शोर दिल्ली तक। मैं पढ़ता हूं कि फिर से बेटी न बर्बाद होती कोई, बात ऐसी उन्हें याद होती कोई। वो समझते फिर औलाद के दर्द को, वो समझते फिर औलाद के दर्द को, काश उनके भी औलाद होती कोई। देश की बेटियां लुट रही,
के खुदा, अलविदा 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 अलविदा। रो के कहती है ये आसिफा, अलविदा अलविदा अलविदा। आखिरी बंद पढ़ता हूं इस नज़्म का साहब कि सोच वहशी ख्यालात नंगे लिए और जहनों में है सिर्फ दंगे लिए। सोच वहशी ख्यालात नंगे लिए और जहनों में है सिर्फ दंगे लिए। अब बलात्कारियों के समर्थन में भी लोग निकले हैं देखो तिरंगे लिए। सोच वहशी ख्यालात नंगे लिए और जहनों में है सिर्फ दंगे लिए। अब बलात्कारियों के समर्थन में भी लोग निकले हैं देखो तिरंगे लिए। कातिलों की अदाओं पे ये भक्त सब हो गए हैं फिदा, अलविदा 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 अलविदा। फिर किसी और औरत की इज्जत लुटे, अमन की और मोहब्बत की इज्जत लुटे। जालिमों की हुकूमत बदल दीजिए, जालिमों की हुकूमत बदल दीजिए। इससे पहले कि भारत की इज्जत लुटे। कैसे बतलाऊं किस दर्द में, कैसे बतलाऊं किस दर्द में जिस्म से जान हुई है जुदा। अलविदा 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 अलविदा। रो के कहती है ये आसिफा, चीख कर कह रही निर्भया। अलविदा 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 अलविदा। बहुत शुक्रिया, बहुत मोहब्बतें। शुक्रिया नांदेड़ आपकी मोहब्बतों का। सबके दिलों की जान बनाया है आपने, मुश्किल को भी आसान बनाया है आपने। कैसे अदा करूंगा मोहब्बत का कर्ज में, इमरान को इमरान बनाया है आपने। किसी शाम फिर आपसे मुलाकात होगी बहुत जल्दी। बहुत शुक्रिया।